एक किसान लाखों रुपए के बीज लाता है और अपने खेत में उसकी बुआई करता है। साथ में खरपतवार को नष्ट करने के लिए सरकारी समिति से दवाई लाई जाती है और वो दवाई के छिड़काव के बाद फसल ही नष्ट हो जाती है। तो क्या कहेंगे? ये मामला है छोटी सांडी के जलोदिया केलूखेड़ा गांव का, जहां पर एक किसान ने चिरायता की करीब 7 बीघा में अपनी फसल बोई थी और निराई गुड़ाई के बाद खपतवार नष्ट करने के लिए सरकारी समिति से इफ्को कंपनी की कुछ खपतवार नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव किया था, लेकिन उस छिड़काव करने के बाद जो फसल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, फसल ही नष्ट हो चुकी है। खपतवार नष्ट करना था, लेकिन यहाँ तो करीब 7 बीघा जमीन पर जो फसल बोई गई थी चिरायता की, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हमारे साथ यहाँ जिनका खेत है, किसान है, उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है पूरा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सेन, जलोदिया केलूखेड़ा। क्या मामला है? कहाँ से आपने दवाई ली थी? क्या कब बुआई हुई थी? शुरू से इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। मैंने 11 जून को बुआई की थी। महंगा बीज लिया था। बीज करीब 6,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 20 किलो बीज इसमें डाला है मैंने। 1,30,000 रुपये का मेरा खर्चा बीज का हो गया। और उसमें खाद और ये इसको तैयार करना, उसके बाद मैंने 2 ट्यूबवेल चला के सिंचाई की और इसको बड़ा किया। उसके बाद एक बार निंदाई गुड़ाई कर दी और उसके बाद फिर खपतवार उभरा था, इसमें पानी बहुत बरस रहा था। तो इसलिए मैंने सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति जलोदिया केलूखेड़ा से खपतवार नाशक की दवाई को वहां पर ट्राई किया। उन्होंने बोला कि हाँ, इसमें से खपतवार नष्ट हो जाएगा, सगड़ी पत्ते का जो खपतवार आता है वो नष्ट हो जाएगा। तो मैंने वहां से 1 लीटर दवाई ली, डीयूसी कंपनी की, जो मेरे हाथ में है अभी। और उन्होंने कहा कि 500 लीटर में स्प्रे करना इसको और इसका आपका खपतवार नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने स्प्रे कर दिया और उसके बाद 2-3 घंटे बाद उनका फोन आया सहकारी समिति से, कि बरखेड़ा से फोन आया है कि मेरा चिरायता पे जो समिति की दवाई छिड़की थी उसकी फसल खराब हो गई है, तो आपकी तो नहीं हुई। तो मैंने कहा अपन देखने चलते हैं। फिर वो आए और देखा हमने, तो हमारी फसल बिल्कुल मुरझा चुकी थी, वेंटिलेटर स्थिति में आ चुकी थी, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर थी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये आपने गलत दवाई दे दी कि यार हम क्या करें, इसमें तो लिखा हुआ है, ये तो कंपनी की मिस्टेक हो सकती है। भाई हमने तो खपतवार नाशक दवाई दी थी, आपकी फसल नष्ट हो गई। तो मैंने कहा मैं इसके क्लेम करूंगा इफको कंपनी के ऊपर, या फिर मेरा आप हर्जाना दे दीजिए, जो भी खर्चा लगा है मेरा अभी तक का वो खर्चा हर्जाना दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्लेम करो, कुछ भी करो यार, अब मैं क्या करूं, मेरे समय सहकारी समिति मेरे को दे रही है तो मेरे को काम है बेचना। तो गलत दवाई दी, अमानक दवाई दी, इसलिए मेरी फसल नष्ट हो गई। और मेरे को उचित मुआवजा दिया जाए और इफको कंपनी के अधिकारी यहाँ पर आकर सर्वे करे और क्या इसमें इसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराया जाए और दूसरे किसान भी परेशान ना हो और उनकी फसल बर्बाद नहीं हो। कम से कम अपने एरिया में 4-5 किसानों की फसल इसी तरह बर्बाद हो चुकी है। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और कंपनी के अधिकारियों को आकर विजिट करना चाहिए खेत पर मेरे, और इसको मौका मुआयना करके मेरे को उचित मुआवजा दिलाना चाहिए। यही मेरी मतलब मांग है। ये जो आप कह रहे हो कि आपने जो दवाई डाली है, छिड़काव किया, उससे पहले भी कोई किसान थे, उनके भी नष्ट हो गई फसल? हाँ नहीं, हाँ, उनकी भी हो गई थी नष्ट, पर मेरे को पता नहीं था कि उनके इनको की दवाई डाली और फसल नष्ट हो गई। मेरे को तो बाद में पता चला। इस फिर बारे में आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? मैंने अभी राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पे शिकायत की है, इफको कंपनी के भी मेल डाला है, वहां पे भी शिकायत की है, और कंज्यूमर कोर्ट में भी ऑनलाइन शिकायत मैंने दर्ज करवा दी है। अभी तक कुछ रिलीफ मिला आपको? कोई आश्वासन आया, फोन आया हो कंपनी की ओर से, ऐसा कुछ? अभी तक तो किसी का मेरे पास फोन नहीं आया ना। मैंने कल रात को 10 बजे सभी कंप्लेन पूरी करके, सभी प्रोसेस पूरी करके कर दी है। कभी आज दिन में आ जाए तो क्या निर्देश देते हैं उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा, वरना मैं कंज्यूमर कोर्ट में ऑफलाइन भी शिकायत करूंगा और थाने में एफआईआर भी कटाने की सोच रहा हूँ। वकील से राय लेके वो ये काम भी करूँ। अभी तक कितना नुकसान हो चुका है आपको? मेरा का अभी तक इसमें नुकसान हो गया 2,20,000 रुपए करीब का नुकसान अभी तक तो है। और मेरी फसल कम से कम ये 1.5 महीने बाद ये 10 लाख की फसल थी, जो पूरी तरह चौपट हो गई है। चिरायता का मतलब औषधि फसल है सर, ये औषधि फसल है। ये चिरायता की औषधि फसल है। इसका भाव अभी चल रहा है मंडी में 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1 बीघे की 20 क्विंटल पैदा होती है ये। इस खेती को करने के लिए आप कितने क्विंटल लेके आए थे चिरायता? चिरायता का बीज मैंने ओनली 20 किलो लिया। बीज महंगा बिकता है, मिलता है इसका, तो 6500 रुपए किलो बीज लिया था मैंने। 20 किलो बीज डाला इसमें मैंने। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से और ये जो कंपनी है उस कंपनी को लेकर? कंपनी से मैं ये मांग करता हूँ कि अमानक दवाई आप बेच रहे हो और किसानों को बर्बाद कर रहे हो, तो इसको सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और इसको दवाई को लेबोरेटरी में टेस्ट करेगा फिर भी आप सप्लाई करना चाहिए। ये अनुरोध करता हूँ। भोले भाले किसानों को लूट रहे हैं, ये दवाई दे रहे हैं, अमानक दवाएं दे रहे हैं, और सब फसलें बहुत सारी चौपट हो गई, सोयाबीन भी चौपट हो गई हमारे किसानों की।
इस दवाई से। मतलब ये मामला है, ये छोटी सलडी के जलुदिया केलूखेड़ा का है। ये आप पीछे देख सकते हैं, खेत है पूरा जो 7 बीघा खेत है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से जो ये फसल है नष्ट हो चुकी है। खपतवार नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव किया था, लेकिन फसल ही नष्ट हो चुकी है। तो अब सोच सकते हैं, ये कोई एक किसान नहीं है, इससे पहले भी कई किसान हैं, उनकी भी फसल जो है नष्ट हो चुकी है। सरकारी समिति में इन्होंने शिकायत की तो उन्होंने पहले ही आगे से फोन कर दिया कि आप इस दवाई का छिड़काव मत करना, लेकिन छिड़काव करने के करीब 5-10 दिन बाद फोन आता है, उससे पहले किसान छिड़काव कर देता है और फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसे कई किसान हैं जो इस दवाइयों का छिड़काव करते हैं। कोई किसान तो अपनी फसल बचाने के लिए छिड़काव करता है, लेकिन उसकी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो इस पर किसान क्या करे? अब किसान की मांग है कि जो दवाइयाँ आती है सरकारी समिति में आती है या कोई भी प्राइवेट कंपनियां जो बनाती है, उन कंपनियों की जो है दवाइयों की जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसी जांच होने से, लेबोरेटरी में जांच होने से किसान की जो फसलें हैं वो खराब नहीं हो सके। क्या फसल थी आपके खेत में? खीरा था। अच्छा, कितना बीघा में? 3 बीघे। कब हुई नष्ट? ये दोनों के साथ अच्छा, कहाँ से लाए थे यही समिति से। बीज? तो आपने शिकायत की है इसकी कोई? कब करेंगे? क्या चाहते हैं आप? इस तरीके से आप किसान हैं, रात दिन मेहनत करके फसल पैदा करते हैं, लेकिन वो फसल को आप बड़ी करने की पूरी कोशिश करते हैं, खाद बीज लाते हैं और कई सारी चीजें होती है, उस चीजों को अपन पूरा करते हैं, लेकिन फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान की जो पीड़ा है वो समझ सकते हैं। पीड़ा कौन समझेगा उसका? शिकायत करेंगे तभी समझेंगे वो। ये तो हमें के हिसाब से दी और फसल ही खत्म हो गई तो फिर क्या? ऐसा मामला पहले कभी आया है कि पहली बार? हम इस दवाई से कभी ऐसा नहीं होता। इस कंपनी मतलब इस जो टेक्निकल आता है ना, वो स्प्रे दूसरी जगह करो, कहीं ऐसा नहीं होता। जो इसमें टेक्निकल है, इस टेक्निकल में कोई मिस्टेक है तो इससे ऐसी मिस्टेक आ रही है। वरना इस टेक्निकल की दूसरी कंपनी की दवाइयाँ आती है ना, वो ऐसा ऐसा साइड इफेक्ट नहीं करती। जो इसमें जो टेक्निकल है वो दूसरी कंपनी का टेक्निकल से फिर स्प्रे करेंगे ना, तो उसमें खत्म नहीं होता। कितना लगभग आपको कितना नुकसान हुआ? मेरे को 3 बीघे में लमसम को कोई मैंने 1.5 लाख का 20 लाख का डाला। 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, मजदूरी वो देगी। हाँ, नुकसान हो गया। किसान है, कई किसान ऐसे हैं यहाँ पे मौजूद है, इनके कहीं पे और आसपास जो गांव है बरखेड़ा, वहां पर भी सोयाबीन की फसल है वो भी नष्ट हो चुकी है। तो कहीं न कहीं इस तरीके की दवाइयाँ है जो किसानों के लिए घातक बन रही है, उनके लिए जो फसल पैदा करने वाले अन्नदाता है, उन अन्नदाता के लिए इस तरह की चीजें आने कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है, कंपनी पर सवाल खड़े करती है, जो अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, इनकी जांच करती है, उन पर सवाल खड़े करती है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय व्यक्त करें। आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी नजर।